लगाया गया इन लोगों के द्वारा कि ये डीओ ऑफिस से मिल करके ये लोग मैनेज करके काम कराया। तो फिर हम बोले कि ठीक है, आपको अगर ऐसा लगता है पक्षपात है तो आप आरडीडी के यहाँ अपील कर दीजिए। आरडीडी के यहाँ ये लोग आवेदन दिए, वहाँ से भी जांच किया गया। फिर जैक में ये लोग मतलब आवेदन दिए, जैक से भी ओके हो गया। फिर कोर्ट ये लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं, वहाँ से शायद जैक को कहा गया कि आप जांच करिए। जांचोपरांत जो है आगे की कार्रवाई हुई है। उसमें असल है कि नियुक्ति का मामला है, फिर नियुक्ति से संबंधित जो मामला है उसके लिए बस यही मामला है। तो अभी सर फिलहाल क्या हो रहा है सर? अभी तो फिलहाल मतलब जैसे अभी बताया कि बच्चे का SDIMS में डाटा हम लोग निकाले हैं, उसमें 189 बच्चा का इनरोल्ड वो दिखा रहा है और उसको MDM चलाने के लिए मांग किया है हमको। तो हम फॉरवर्ड कर दिए हैं DSC को कि आप DSC से मांग करिए, समिति गठित करिए। बच्चे अगर स्कूल आते हैं तो उनको भोजन मिलना चाहिए, चाहे वो मदरसा का हो चाहे सरकारी स्कूल का। ये प्रावधान है, प्रावधान के तहत उनको वहाँ माता समिति निर्माण करके भोजन बनवाइए और बच्चे को लाभ मिलाइए। बरहरवा बीओ को क्या जांच का आदेश दिया सर? बरहरवा बीओ को हम दिए हैं, ये लोग आवेदन दिए। हम बोले स्पॉट पर में जा करके वीडियोग्राफी कर लीजिए आप मोबाइल से, चाहे जैसे भी होता है, कि बच्चे विद्यालय में उपस्थित हैं कि नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि बच्चे नहीं आते हैं, तो बच्चे नहीं आते हैं तो बीओ को हम बोले कि आप जा करके फोटोग्राफी कर लीजिए, कौन टीचर आते हैं, स्कूल खुलता है कि नहीं, मदरसा खुलता है कि नहीं, ये रिपोर्ट दीजिए। तो बोले ठीक है, तो बात की है, अब रिपोर्ट देगा। अगर बच्चा नहीं आता है तो भोजन जो MDM है वो नहीं संचालित होगा, या उस पर आगे जो है समिति गठित नहीं होगा। लेकिन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। 3, 2, 1। नमस्कार, लुकिन में आपका स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ई-विद्या वाहिनी पर जो डाटा अपलोड कोई भी करता है, चाहे आप करें चाहे कोई भी करें, तो उसमें हम लोग क्या मांगेंगे? भारत सरकार तो स्कूल का नाम टिकता है, यूडेक्स इस पर देखता है कितना बच्चा है, यही देखता है। अब आप जालसाजी करके उसमें डाले हैं कि एक्चुअल डाले हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता। 133 साल का बच्चा अभी वहाँ पे एडमिशन दिखा रहा था, इसका जांच कौन करेगा? नहीं, जांच करेगा आप ही, इसका मालिक आप है, अगर जांच कौन करेगा? बीओ को वहाँ उस दिन इनके सामने में बोले फाइल पर लिखे हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। साहिबगंज जिले के बड़हरवा प्रखंड अंतर्गत संचालित मदरसा रियाजुल उलूम बड़ा चांदपुर का विवाद से चोली दामन का संबंध बनता जा रहा है। इसी क्रम में मदरसा में 28 वर्ष से लेकर 124 वर्ष तक के छात्रों का नामांकन होने का मामला सामने आया है। इसको लेकर उक्त मदरसा के पूर्व सचिव एवं मदरसा के पोषक क्षेत्रों के ग्रामीणों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक आवेदन देकर जाँच की मांग की है। आरोप लगाया है कि नवंबर 2023 में मदरसा में नामांकित बच्चों की संख्या मात्र 21 थी, वहीं दिसंबर माह में यह एकाएक बढ़कर 189 तक जा पहुंचा है। आवेदन में सारे नामांकन को फर्जी करार दिया गया है। आरोप लगाया गया है कि फर्जी तरीके से नामांकित ज्यादातर बच्चे UMS हरिहरा, UMS श्रीकुंड और MS अगलोई के हैं। ई-विद्या वाहिनी में दर्ज आंकड़ों के अनुसार नामांकित छात्रों में 16 ऐसे छात्र हैं जिनकी आयु 124 वर्ष दर्ज है। दर्जनों छात्रों की आयु 28 वर्ष या इससे अधिक दिखाई गई है। वहीं तकरीबन 51 छात्र ऐसे हैं जिनका कोई आधार संख्या भी दर्ज नहीं है। पदनियुक्त प्रभारी मौलवी के नियमित रूप से मदरसा नहीं आने का भी आरोप लगाया गया है। मदरसा में अधिक से अधिक शिक्षकों का पद स्वीकृत करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से नामांकन किया गया है। यही कारण है कि नामांकन रजिस्टर में नामांकित बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या फिर अधिक उम्र के हैं, इसकी जानकारी तक मदरसा के प्रबंधन को नहीं है, जो गहन जांच का विषय है। ग्रामीणों ने मदरसा में की गई अनियमितता और फर्जीवाड़ा की निष्पक्ष जांच और संबंधित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। डीओ ने बताया कि जांच की जिम्मेदारी बड़हरवा प्रखंड के बीओ को दी गई है। लेकिन चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे बने रहें। मामला ये है कि मदरसा रियाजुल उलूम बड़ा चांदपुर का जो है, इसमें बहुत धांधलीबाजी चल रहा है। जैसे कि ज़मीन दाता मैं हूँ, सेक्रेटरी,
और उसके अलावा जो हेड मौलवी को साथ लेकर के जाली हस्ताक्षर करके बाहर डीओ के साथ मिल करके वो लोग जो है मेरा जाली हस्ताक्षर करके वो कमेटी दिखाया कि ज़मीन दाता के सहमति से हमको सचिव बनाया गया है। लेकिन ये झूठ है कि वो कभी गांव में गया है, वो गांव का नहीं है, वो बाहर का है। वो बाहर सिरखुंड पंचायत का है, कम से कम 6 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है। और वो सब चोरी छुप के जो जाली हस्ताक्षर करके वो सचिव बना है और उसका अपना भाई सगे भाई को बनाया अध्यक्ष। और जो बहाली में टीचर बहाली में है उसका भतीजा बहू है, उसका भगनी है, उसका जो और भतीजा वो सब पूरा के पूरा उसका परिवार में टीचर है। 4 गो 5 टीचर है तो 4 गो उसी का घर का है। ये मामला है। और जो बच्चे 21 बच्चा थे 2022-23 में 21 बच्चे थे और उनमें जो 21-22 चला गया, अब 22-23-24 में एक रोज पहले एक रोज में वो दिखा रहा है कितना 189 बच्चे दिखा रहा है। 21 बच्चे से 189 कैसे हो गया? उसी में फिर देखिए दूसरे गांव का है, दूसरे गांव 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूरी पर अपने 124 साल वाला है, 51 साल वाला है, 28 साल वाला है। ये सब बच्चे जो है कि कोई मदरसा से ताल्लुक नहीं है, उसी सबको आधार से भी बगैर आधार कुछ नहीं है, एक गड़बड़ी करके जाली साज करके वो डीओ को दिया है। और क्या मांग है अभी डीओ साहब से? मेरे क्या मांग की है? डीओ साहब से यही मेरा मांग है कि जितना गलत किए हैं वो गलती आप सोचिए कि कितना गलती किए हैं आप भी उसके साथ। जब हम उसको सवाल किए डीओ साहब को, सर हकीकत देखिए, थोड़ा आप जाइए जांच कीजिए, अपना स्तर से जांच कीजिए। वो अभी तक 1 साल हो गया लेकिन अभी तक वो जांच पड़ताल नहीं किया। डीओ साहब से अभी तक कुछ काम नहीं किया, वो आगे नहीं बढ़ा और उसका काम करते जा रहा है। तो इसमें क्या समझेगा? हम यही चाहते हैं कि एक गलत तरीके से जो काम करते हैं उसको रोक दिया जाए और जो जमीनदाता है उसको अपना इंसाफ मिलना चाहिए। वो तो गांव के मीटिंग करके वो लोग आपस में बैठ करके करते हैं। उसमें दानदाता जो है ज़मीन का वो है, शिक्षक प्रतिनिधि है, जैक प्रतिनिधि है, ये लोग मैनेजिंग कमेटी का वो निर्णय होता है। वो मेरे पास जब आता है, अगर वो नियमानुकूल बैठक हुआ है तो उसको फॉरवर्ड हम कर देते हैं अनुमोदन के लिए जैक में। जैक फिर सारा डॉक्यूमेंट्स को देखता है। बस यही प्रक्रिया है। उसमें हम निर्माण करा दें जा करके ऐसा होता नहीं, बल्कि सूचना बैठक का हमको देता है। लेकिन जो ये कार्य की व्यस्तता रहती है तो हम अपना प्रतिनिधि को भेज देते हैं। अगर मौका मिला तो जाते भी हैं, नहीं तो उनसे हम एसडीओ को देते हैं, बीओ को दे देते हैं, जो आप लोग बैठक में अटेंड कीजिए। और वहाँ प्रॉपर दानदाताओं का बैठक में होने के उपरांत आप वीडियोग्राफी कराइए और भेजिए। ये वीडियोग्राफी अब कोई भी बैठक होगा तो वीडियोग्राफी होगा, ये नियम लागू हो गया है। इससे पूर्व में ही लोग दानदाता, अभी जो ये है मुफक्कर जी, इनका दावा है कि हमारे पूर्वज या हमारा दिया हुआ वो मदरसा का दान है। बहुत दिन तक ये सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे, अपने खुद बोलते हैं, रहे भी हैं। तो एक ही आदमी लगातार 40 वर्ष तक बन सकता है कि नहीं? हर 3 साल पर कमेटी का निर्माण होता है, 25,000 रुपया दानदाता का शुल्क जमा करता है। अगर 4-5 दानदाता 25,000 का हो गया तो उसी में बैठक में निर्णय लेता है कि असली दानदाता एक बनेगा। यही प्रोसेस है उसका निर्माण। अब है कि मदरसाओं में लगता है कि इसी के चलते विवाद सब जगह, पक्ष और प्रतिपक्ष सब जगह है। पूरे साहबगंज में हम देखते हैं कि कोई मदरसा ऐसा नहीं है जहां विवाद नहीं है। जिसका बात नहीं होगा, आज के डेट में तो आराम होता है कि एक आवेदन डालो और करो, यही स्थिति है। तो ये झगड़ा वाला है, शुरू से विवादास्पद है। अब इसमें हाईकोर्ट भी चल गए हैं। अब जैक जो है उसको क्लीन चिट दे दिया है कि उन्होंने जो प्रोसेस किया, अनुमोदन चूंकि वहां से होता है, अनुशंसा मेरे द्वारा अग्रसारित किया जाता है उसको, वो हमने प्रोसेस को देख के किया। अब इन लोगों को आपत्ति लग रहा है तो अब न्यायालय के शरण में भी गए हैं। इनकी अगर जीत होती है, इनके पक्ष में होता है, तो हमको थोड़े एतराज होगा। कोई जिसका सही कोर्ट आदेश करेगा उसको मान्य होगा। बस यही मामला है और कुछ। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।
प्लीज सपोर्ट करो सब जना। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।